कोई परेशानी की जरूरत नहीं। ये पूरी सृष्टि के में साक्षी होना। क्या होना है? साक्षी होना। हमारी कहीं अपूर्णता है। योग क्या है? यहाँ वियोग लो। भक्त आज सुबह कोई सेकंड चर्चा चली भक्ति की परिभाषा का, जो विभक्त ना हो। लेकिन हम तो विभक्त हैं। वियोग भी है, संयोग भी है। हम गहरे में देखें, जहां जहां तक हमारी दृष्टि गई है वो मेरे चित्त में और हमारे अंदर क्या है भाई? मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि सबसे आंखों से सबसे बड़ा आहार होता है देखने। ये दसों का आहार ही तो दिया मैंने, ग्रहण किया। 75% लगभग जाके हमारे अंदर जो हम ग्रहण करते हैं, आहार लेते हैं, वो जाके दस का है, जो मेरी चित्त में छाप छोड़ता है। 70-75 किलो शेष आहार कहाँ से होता है? सेकंड नंबर। फिर अन्य इंद्रियों के द्वारा से आहार होता है। दो जो इंद्रियां हैं, आंख और कान, इनसे अधिक मात्रा में आहार लेते हैं। बहुत जन तो ये खाना पीना तो अल्प आहार है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, गो गोचर जहाँ लगमन मत। जो आहार हम ले रहे हो माया का है। माया क्या है? मन ही उसमें आकर्षित होता है। मन को का ही तो आकर्षण उसमें है। जो चीज आकर्षण है उस चीज को मन ही ने ग्रहण किया है। जब मन ने ग्रहण किया तो माया बन गई। और जब तक ग्रहण एक पुष्प के पास हम गए, एक फूल के पास हम गए, फूल अति सुंदर है गुलाब का, देखा मेरी चित्त में छा गया, क्योंकि उसके प्रति मेरी उसके आकर्षण पर हमारी दृष्टि की दोनों तरंगें मिली, एकीकरण हुई, मेरी चित्त में समा गई। तो 70, 69, 70, 71 तक ये आहार दृष्टि का है। अब वो चीज है तो नहीं जो मैंने अभी ये गिलास देखा है। गिलास तो अब तो मेरे सामने है नहीं। गिलास तो उठा के ले गया, लेकिन वो आहार मेरे अंदर आच्छादित हो गया, उसका रूप मेरे अंदर निरंतर जाकर के हमारी मनोप्रवृत्ति उसी तरफ दौड़ती है, क्योंकि उसका आकर्षण था, उसका विकसन हुआ। आकर्षण का विकसन हुआ कि हम उसकी तरफ ध्यान न लगने का मूल कारण क्या है कि हम अपूर्णता में, इस तरफ भी ध्यान है, इस तरफ भी पूर्णता में नहीं है। परिवार में कितने लोग हैं? संयोग है। हम संयोग और वियोग पे हमारी दृष्टि नहीं है।
जहाँ संयोग में हम तुम आपस में बैठे हैं तो पूरे के पूरे हो वहाँ पे, तो दूसरा ना हो। अगर दूसरा है तो अपूर्ण हो, अधूरे। ये बात समझ रहे? जहाँ भी हम हो वहाँ पूरे के पूरे हो, अधूरे ना हो। हम अगर इस घर में हैं और हमारा ध्यान इटावा है तो अपूर्णता की अवस्था में है। अरे यहाँ बैठे तो हम पूरे पूरे बैठे ना, क्या अधूरे बैठे भाई? ये बात समझना, पढ़ लिखे हो तुम। या हम बैठे तो पूरे पूरे बैठे भाई, शरीर पूरा बैठा हुआ, मन कहाँ है? इटावा, खंड हो गए। संयोग हमारा यहाँ पे है बैठने का, संयोग हमारा यहाँ बैठे, हम पूरे के पूरे बैठे हैं। और बैठते हुए हमारा वियोग तो मैं इटावा हूँ। ये हमारी मानसिकता है कि नहीं? हम जहाँ हैं वहाँ पूरे के पूरे नहीं। दफ्तर में बैठे हैं तो दफ्तर में पूरे नहीं है। शरीर दफ्तर में है तो बार बार अधिकारी में ध्यान भी जा रहा है, चलो ठीक जाना चाहिए क्योंकि दफ्तर में हो, ध्यान घर पर भी है, छिन्न भिन्न है, कहीं पूर्णता नहीं। जैसे ऐसा लगता है कि जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा हो ना और नदी की लहरों के बीच में छिन्न भिन्न हो जाता है, पर छाया बाकी देखा ना। या किसी बाल्टी में चंद्रमा की या सूरज की परछाया पड़ती हो और बाल्टी को हिला दो तो छिन्न होगी। यही हमारा जीवन है क्या? हम तो छिन्न भिन्न हो गए ना, मेरा मन मस्तिष्क छिन्न भिन्न है। गौर करने की बेटा जरूरत है। ध्यान के बटने का मूल कारण क्या है कि हम जहाँ हैं तहाँ छिन्न भिन्न अवस्था में है, जहाँ तक पूरे के पूरे अधूरे है। पूर्ण ब्रह्म की आवश्यकता हो। और एक बात ध्यान रखना, विशेष तौर पर चित्त में जब वासना आई है, वासना ही है वहाँ तुम हो नहीं। और जब ये बैठे हैं इटावा का हमारा ध्यान, तो किताबा में हमें क्या, केवल इटावा से हमने, मेरे मन ने संबंध स्थापित कर रखा है, उसकी स्मृतियां बार बार वहां डोल रही है। ये विकृति है। क्या है? विकृति। और क्या है? हो भी नहीं तुम वहां से किसी से मतलब भी नहीं है, लेकिन विचार तुम्हारा ध्यान विचार कहाँ है? इटावा में है। पता नहीं, बार बार जैरो इटावा, बार बार ऐरो जैरो ऐरो जैरो ऐरो जैरो, लहर बनी विकृति हो गई है। मेरा कहने का आशय है कि परिपूर्ण अवस्था, परिपूर्ण ध्यान की अवस्था हमारी कैसे बने? हमारी पूर्णमासी कैसे हो? हमारी पूर्णमासी की छटा कैसे बिखरे? ये पूर्णता में तो होगी, अधूरता में, अधूरेपन में होगी।
ये पूर्णमासी का उजाला, ये प्रकाश टूटता नहीं आएगा, टूटता जीवन में। जिस अवस्था में जहाँ है वहाँ के पूरे हो। अगर तुम दिशा मैदान में बैठे हो लैट्रिन में तो पूरे बैठ जाओ, कहने का स्नान की प्रक्रिया में तो पूरे होना। तो भोजन आहार लेते तो पूरा का पूरा उसी पे ध्यान रखना। भोगता नहीं तुम तो जाननहार हो ना। भोग भी है, भोज भी है, भोक्ता भी है। भोक्ता कौन है? खाने वाला। तुम की बच्चानन वाले हो। पूरी की पूरी दृष्टि तुम्हारी भोक्ता भोग भोज पे होनी चाहिए। जहां तुम हो तो पूरी की पूरी ध्याता का ध्यान पूरे देह पे होना चाहिए। छिन्न भिन्न हो देह को, फिर तुम देख लो क्योंकि उस समय के तुम्हें एकमात्र संयोग मिला है, एक क्षण का संयोग आया है। इनका तुम्हारा मिलन नहीं है जो हम चित्त में बसा लेते हैं। यह क्या है? हम तुम बैठे संयोग है। अब कितनी देर का एक अलग विषय है, कितने समय तक का एक अलग विषय है, लेकिन संयोग नहीं है। थोड़ी देर में यहाँ से तुम अलग लेट जाओगे और वियोग हो जाएगा। इस कमरे में बैठे हैं, उस कमरे में तुम चले वियोग हो गया। ये संयोग और वियोग का जो मेला है उसे बड़े गहरे में देखें इस सृष्टि में। और ये संयोग और वियोग केवल दैहिक है, मानसिक नहीं है। मानसिक है से तुम दृष्टा हो। वियोग स्थायी है, संयोग अस्थायी है। एक व्यक्ति पूरे घर में रहता हो, कमरा, 2-3 मकान, 2-3 कमरे उसमें है, लैट्रिन है, किचन है, स्टोर है, बैठक है, तो क्या वो संयोग है? मिले हुए है ना। किचन में रहने वाला उसमें पूर्ण रूप से किचन में है, तो हम बैठक में बैठे हैं, वो किचन में है, तो हमारा उस समय वियोग है। अलग अलग है, दोनों सही अलग अलग है, वियोग है कि नहीं? लेकिन वासना जब कहते कि वो यदि किचन में है, माँ किचन में है, लेकिन चित्त में बसा ली कि हमारे पास है, खंडित हो गई। जो जहाँ है वो उसी अवस्था में है। वियोग में तो वियोग की अवस्था में है वो। फिर केवल तुम वासना से मन में पकड़े हो गई, तुमने अपने चित्त में बसा लिया कि किचन में ये है, हमारे पास ही है, अब आ गए, वो विषय अलग है। लेकिन उस काल में तुम्हारे पास नहीं है। ये माना हुआ कि मेरे पास है, संयोग है, ये माना हुआ धन है, मान सकता है नहीं, तब भी हमारे बेटे को मेरा है। ये भास्कर की वासना, ये वासना की कब तक अपने चित्त में बसाओगे? जो है उसका साक्षात साक्षी बनो, साक्षात दर्शन करो। जो नहीं है तो नहीं है, तो धन हमारे पास है, ईमानदारी पर बताओ, तुम्हारे पास धन है?
तिजोरी में या अलमारी में रखो, ये तुम्हारे पास तो नहीं है, कितना मुश्किल बसाया मेरे पास है। ठीक है, तुम्हारे इस समय तुम्हारे हाथ में नहीं है, उससे वियोग है। जब तुम्हारे हाथ में आया है, जिस क्षण में आया है, आप उसको ये चीजें अपने हाथ में पकड़े रहोगे। आया संयोग क्षण मात्र का हुआ, वियोग कहीं न कहीं पर्स में रखो, कहीं रखो जा करके। उसी समय पर्स को निकाल ले, तो वियोग में था तो वियोग हो गया। लेकिन मानसिकता हमारी जो मन है, उससे ये वासना है कि मेरे पास धन है। हम घर से बाहर निकले, अभी घर में है, संयोग है, घर में बैठे खाएं, घर से बाहर हम दफ्तर गए, बाजार गए, वियोग हो गया। हो सकता वहीं किसी टकरा के वियोग हो, चीजें घर में रहोगे। लास्ट में हम देखें तो वियोग स्थायी है, हर चीज से वियोग हो रहा है। हमारी धारणा वियोग की तरफ नहीं जा रही, इसलिए हम संयोग की तरफ, जी मेरे पास है, मेरे पास है, संयोग से हम जुड़ जाते हैं और संयोग वासना बन के हमारे चित्त में ठहर जाती है। ये कैसा है? जो चीज हमें हमारे सम्मुख आई, इसके प्रति हमारा अपनत्व बढ़ा, अपनत्व बढ़ने के बाद अपने चित्त में बसा मेरी है, ये इसका आकर्षण अप्रिय है। इसके अलावा तुम्हारे पास कहाँ है तो जीवा, न वो वस्तु है, न पदार्थ है, केवल हमने अपने चित्त में उसको बसा रखा है। चित्त में कछु बसा हुआ, कछु कर रहे, ये अपूर्णता है। अरे जिस समय संयोग हो तो पूर्ण रूप से हो, मिलन चाहे क्षण भर का क्यों ना हो, वियोग में मत ले जाना। देखना आगे क्या घटित हो रहा है, कितनी देर का है, कितने काल का है। पूर्ण के पूरी उस समय तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी सोच अपूर्णता पे ना हो, इधर उधर ना हो। जब तुम्हारा हम चले जाए तो वियोग पूरा है, क्या है? वियोग तो वियोग है। तो संयोग और वियोग हर क्षण हमारे सामने घटित हो रहे। जब से दोनों लोग हम जागते हैं ना, मेरी जागृत अवस्था होती है, जागृत अवस्था में क्या प्राप्त होता है? संयोग और वियोग। इस संसार में संयोग और वियोग के अलावा तुम्हें क्या मिल रहा है? पहले नौकरी करने गए, कितनी देर गए, ताकि बाद उसी शाम को छुट्टी, वियोग हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो ये संयोग और वियोग जो हो रहा है, सामने घटित हो रहा है क्षण क्षण में, एक एक पल में घटित होता है संयोग और वियोग। इस तत्व को जानने वाला ही परम योग होता है। तो संयोग और वियोग को देखता है, वही तो परम योग है। न वो संयोग में है, न वो वियोग में है, वही तो परम योग है।
इस तत्व को जानने वाला ज्ञानी परम योगी है। जब फिर हम जहाँ पूरे होंगे, सुख भी होगा तो पूरा होगा, दुख भी होगा तो पूरा होगा। वियोग हो गया मान दुख हो गया तो पूरा होगा। लेकिन उस दुख में जाकर के दुख क्यों है कि उसके प्रति आसक्ति है, वो तुम्हारी तुम्हारी बैठी हुई है। सुख भी तुम्हें कब है कि वो अब वो सुख नहीं है, मिठास अब नहीं है, लेकिन तुम्हारी चित्त में बैठी है। उस केवल सुख दुख उस जो है मिठास है, उसी काल में उसकी जो गुण है वो तुम्हारे साथ पूरे की पूरी हो, जैसे आगे व्यापक। सुख भी आगे व्यापेगा, क्योंकि हर मनुष्य का ये है कि जो एक बार सुख की चित्तवृत्ति हमारी बनी है, ऐसी ज्यों की त्यों एक बार किसी समय सुख मिला है तो ज्यों की त्यों कायम छिड़ने लगा। लेकिन वो सुखाकाल वृत्ति थी, सुखाकाल विचार था, तो बह गया। जैसी बह गया तो क्या आएगा, दुखाई का तो आएगा। इसकी इसमें हाय वो गया क्या, जो मेरे पास था वो चला गया, दुख कर अभाव महसूस। जिस वस्तु विशेष से जो हमारी आसक्ति जुड़ी है उसका अभाव होना ही दुख है। जिसको हमने अपना मान रखा है, हमें प्राप्त हो जाए, उसका अभाव महसूस होना ही दुख है। बंदा इस सृष्टि में दुख नाम की कोई चीज या बताओ दुख कहाँ है। जिस चीज को हम चाहते हैं